राधे राधे। हरे कृष्णा। जितनी करुणा राधा रानी के नेत्रों में है, उतनी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। सभी देवी देवता तो कृपा करते हैं, परंतु हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी कृपा करती नहीं, कृपा बरसाती है। इतनी करुणामयी है हमारी लाडली जी कि यदि कोई भी मुसीबत हो और बस प्रेम से कोई राधे 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 जप ले, तो उसकी सभी मुसीबत तुरंत समाप्त हो जाती है। हमारी लाडली जी की शरण में जो कोई भी जाता है, उसकी समस्त इच्छाएं लाडली जी पूरी करती है। और ऐसे ही लाडली जी का एक बहुत ही खास दिन यानी कि राधा अष्टमी आने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद ही देवी राधा रानी का जन्मदिन होता है। और ये राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा जी के जन्म की कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बहुत रोचक है। और जो कोई भी इस पावन कथा को सुनता है, राधा रानी के साथ कृष्ण जी की कृपा भी प्राप्त करता है। तो आइए, आज मैं आपको एक अद्भुत, एक अलौकिक, एक परम आनंद देने वाली कथा को सुनाऊंगी, जिससे सुनकर आपका मन तो निर्मल होगा ही, साथ ही आप पर भी राधा रानी की असीम कृपा बरसेगी। तो बोलो राधे राधे। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई और ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने का निर्णय लिया। और वो दोनों साथ में ही उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई, तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा एक नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और उन्होंने देवी राधा को भला बुरा कहा। अब सुदामा की बात सुनकर राधा को सुदामा पर भी गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध स्वयं भगवान शिव के हाथों ही हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग भी सहना पड़ा। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब श्री कृष्ण सभी को छोड़कर द्वारिका नगरी गए थे, तो सब कृष्ण जी के वियोग में तड़प रहे थे। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। और वो भी उनका जन्म कृष्ण जी के जन्म से 11 महीने पहले ही हो गया था। परंतु उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वे पृथ्वी पर सबसे पहले कृष्ण जी के ही दर्शन करेंगी, उसके बाद ही अपने नेत्रों को खोलेंगी। और हुआ भी ऐसा ही। जब 11 महीने बाद कृष्ण जी का जन्म हुआ और जब कृष्ण नंद बाबा के साथ राधा रानी के घर गए, तब राधा रानी ने पहली बार श्री कृष्ण को ही देखकर अपने नेत्र खोले थे और ये समस्या भी समाप्त हो गई थी। राधा अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना भी करते हैं।
शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा, क्योंकि राधा नाम के जाप के बिना आप इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। और श्री कृष्ण ने तो स्वयं ही कहा है कि राधा जी बहुत गोपनीय तत्व है। जो राधा बोलने से मिलता है वो तो कृष्ण बोलने से भी नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप कृष्ण का उच्चारण 100 बार भी करें, यानी कि आप 100 बार भी कृष्ण कृष्ण का नाम जप करें और सिर्फ एक बार राधा नाम का उच्चारण कर दे, तो वो 100 कृष्ण नाम जप के बराबर एक राधा का नाम होता है। इसीलिए राधा नाम की महिमा शास्त्रों में बहुत बताई गई है। और इसीलिए जल्दी से कोई राधा जी का जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि राधा जी तत्व इतना गोपनीय है कि वो किसी कॉमन इंसान को तो समझ में ही नहीं आ सकता। इसीलिए कहा गया है कि यदि आपको इस कलयुग से, इस कलयुग के भव सागर से पार उतरना है तो नाम जप करें, जितना हो सके राधा जी कृष्ण जी इनका नाम जप करें, तो ही आप इस कलयुग के भव सागर से पार उतर सकते हैं। क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। केवल नाम जप से ही आप पार उतर सकते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी जानकारी, कोई भी महत्वपूर्ण कथा मिस ना करें। राधे राधे, हरि बोल।